असो मायोपिया का जो कहानी है, तो पहला 3 रीजन होता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। फेस में भी सेम चीज है तीनों। मायोपिया, मायोपिया जो वर्ड होता है ना, इसको बोलते हैं, किसी इंसान को मायोपिया हो जाए, उस इंसान को डॉक्टर की लैंग्वेज में उस इंसान का नजदीकी ठीक है दूरी खराब है, मतलब इंसान को दूर का नहीं दिख रहा है किसी इंसान को। अब ये 10th बोर्ड में क्या पूछता है, एक बच्चा बैठा है क्लास के लास्ट बेंच पे, बच्चे को बोर्ड नहीं दिख रहा अच्छे से, और उसमें बोर्ड कौन सा लिखता है, ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड नहीं दिखेगा। ये बोर्ड कहीं से दिखता है, नहीं ये बोर्ड दिखता है, इसका विजिबिलिटी बहुत हाई है, नहीं दिखता है तो मायोपिया नहीं, ये बोर्ड दिखने का चांसेस ज्यादा है। तो मायोपिया को क्या बोले, एक ऐसा डिफेक्ट है जहां पे किसी इंसान को दूर का नहीं दिखेगा अच्छा से, नजदीक का दिखेगा। एक ऐसा डिफेक्ट है इंसान को फार ऑफ मतलब दूर का चीज नहीं दिखता है। मतलब इंसान को दूर का चीज मायोपिया में नहीं दिखता है। मतलब पर्सन नजदीक का चीज देख सकता है। नियर ऑब्जेक्ट इंसान देख सकता है, दूर का नहीं देख सकता है, इस वाले में। और इंसान को नजदीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, मायोपिया। अब मायोपिया होता क्यों है, पता है मायोपिया क्यों होता है? क्यों मायोपिया का कारण, बस इंसान का डॉक्टर दूरी खराब है, नजदीकी मायोपिया होने का ये तो पता है, आपको नजदीक का देखने में आपको ज्यादा पावर चाहिए। दूर का तुम आराम से देख सकते हो, आराम से दूर से आराम से दिख रहा है, नजदीक का देखो आंख पे जोर पड़ेगा, नजदीक देखना मुश्किल होता है। तब इसमें क्या होता है, इसमें तुमको दूर का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, हाँ देखो दूर का चीज देखने के लिए आपको पावर क्या चाहिए, कम। अब पता है पावर इक्वल 1/f होता है, पावर अगर कम चाहिए तो फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, ज्यादा। फिर इस इंसान को नजदीक का दिख रहा है, नजदीक का दिखे, नजदीक में पावर ज्यादा चाहिए, पावर चाहिए तो फोकल लेंथ क्या है, कम। बस इंसान का आंख का जो फोकल लेंथ होता है ना, लिखवा जाए F=R/2 होता है, फोकल लेंथ रेडियस का आधा होता है, तो इस इंसान का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ना कम हो जाता है। रेडियस कम होने से क्या हो गया, आंख का पावर बढ़ गया, जबकि इतना दूर का चीज देखने पावर कम चाहिए। इसका दो रीजन होता है, पहला रीजन फोकल लेंथ घट जाना, मतलब यार रेडियस ऑफ कर्वेचर घट जाना। रेडियस ऑफ कर्वेचर का घटना, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आई लेंस। दूसरा रीजन, तुम नजदीक का देखो आंख का बड़ा दिखता है, देखो आंख बड़ा हो जाएगा, आपका पुपिल। इस इंसान को दूर का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब नजदीक का तो दिख रहा है, मतलब आंख का आई बॉल बड़ा हो गया, आंख एकदम बड़ा हो गया, आई बॉल, आंख का आई बॉल बड़ा हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो गया, और इस केस में आंख का आई बॉल बढ़ गया। तो दो अंतर समझ गया, आंख का आई बॉल बड़ा है, रेडियस छोटा है, रेडियस छोटा है मतलब आपको पावर ज्यादा मिल रहा है। अब इसको ठीक करने के लिए लेंस लगाना है। और तुम कहां तक देख सकते हो, दूर कहां तक देख सकते हो, नॉर्मल इंसान दूर इंफिनिटी तक देखता है, खुले आसमान में चल जाए प्लेग्राउंड में, देखो कितना दूर तक दिख रहा है तुमको। तो फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई, नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए
फार पॉइंट जो सबसे दूर देखते हो इंफिनिटी होता है। ये पता है क्लास 10 की टीम में सवाल दिया है 10 के एनसीईआरटी में। नॉर्मल इंसाइड देख सकता है। तो बोर्ड में मात्र ये सवाल पता है बोर्ड में बहुत ज्यादा आता है, मायोपिया क्या होता है, क्यों होता है, कैसे ठीक होता है, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, ये दोनों में से बस पूछता क्या बोर्ड में, क्या होता है, क्यों होता है, इसका रे डायग्राम। तो रे डायग्राम बना के दिखाते हैं। तो प्रेस बायोपिया, वो इंसान को प्रेस बायोपिया बोलते हैं ओल्ड एज में जो आता है, बस इसका रे डायग्राम बनता है। वही तो रे डायग्राम बना के दिखाते हैं थोड़ा सा बोर्ड के लिए अच्छा से। 3 तरह डायग्राम, एक इंसान जिसको मायोपिया हो चुका है, एक इंसान जिसको नहीं है, तीनों में जो अंतर है। लिख लो थोड़ा सा, एक डायग्राम दिखाते हैं, 3 तरह का डायग्राम, एक नॉर्मल इंसान का, एक अफेक्टेड इंसान का, और जैसे नॉर्मल आई, मान लो किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं आंख में, उसके लिए डायग्राम कैसे बनता है। वो डायग्राम नहीं पढ़ना आंख वाला, सिर्फ ये तुमको बता रहा है कि बोर्ड एग्जाम में जाओगे, 10th 12th पेपर देने जाओगे, तो अपने 8 की किताब में दिया हुआ है सब चीज। स्कूल की किताब देखोगे ना 8 का, उसमें भी सब दिया है। तो बता रहा हूँ यहाँ तो रेटिना रियल लाइफ में यहाँ होता है, इस डायग्राम के लिए यहाँ बनता कनकेव लेंस। इसमें क्या मुझे रे डायग्राम दिखाना है बस, वो ऐसे होता है। ये पैरेलल लाइन आ रहा है इंफिनिटी से, अगर आंख ठीक है तो मान लो रेटिना का इनकेस यहाँ होता तो इमेज को यहाँ बन जाना चाहिए था। मतलब क्या दिख रहा है, लाइट आ रहा है पैरेलल इंफिनिटी से, अंदर कन्वेक्स लेंस से कन्वर्ट कर दी, रेटिना पे इमेज बना दिया। और 3 डायग्राम दे रहा है बनाने, एक चीज जिसका आंख ठीक है, एक जिसका आंख खराब है, और एक डॉक्टर चश्मा कैसे पहना देता है। ये ऑब्जेक्ट रखा गया है इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे पैरेलल लाइन आ रहा है, देखिए पैरेलल लाइन आया, फोकस पे रेटिना पे इमेज बन गया। तो दूसरा केस बना के दिखाते हैं, मतलब अब मायोपिक आई का आंख अगर खराब हुआ तो क्या होगा, उसके इमेज रेटिना से पहले बनेगा। ये सब बोर्ड में नंबर डालने के लिए बनाया जाता है। ये कन्वेक्स लेंस है, तो ये डायग्राम किस चीज का है, किसका आंख अगर सही हो उसके साथ ऐसा होता है, अगर आंख खराब होता है तो ऐसे होता है, मायोपिक आई। इमेज रेटिना के पहले बनता है मायोपिक आई। जो कुछ बना रहा है वो 10 तक साथ देगा, याद रखना। और तुम्हारे 8 की किताबें भी सब छप गया है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाया जा रहा है प्राइवेट किताब, उसमें सब छपा है सारा चीज है। एनसीईआरटी में थोड़ा कम रहता है, लेकिन स्कूल में जो किताब चल रहा है उसमें सब रहता है। हाँ, उसमें कुछ एक्स्ट्रा देता है किताब से। तो अगर तो मायोपिया हो तो क्या होगा, ऐसे रेटिना से पहले ही नहीं बनता है, पैरेलल लाइन आया और ये यहां नहीं जाके, मतलब किसी का दूरी खराब है ना, तो होता क्या है, इमेज रेटिना से पहले बनता है। मतलब पैरेलल लाइन आ रहा है रेटिना से पहले, यहाँ रेटिना था, मान रेटिना यहाँ था, इमेज यहाँ बन गया इस पॉइंट पे, यहाँ बन रहा है। अब डॉक्टर क्या कहेगा, डॉक्टर कहेगा ऐसा ग्लास लेके आओ जो इसको यहां से पहुंचा कर वहां फेंक दे। डॉक्टर ये सोचता है, इसे जो अच्छा डॉक्टर होता है वो ये सोचता है। मायोपिक आई का है, मतलब रेटिना से पहले, अब उसका करेक्शन। तो 2 तरह का लेंस है, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस यूज करते हैं मायोपिया, कनकेव लेंस। ऐसे इंसान को डॉक्टर चश्मा पहनाता है माइनस पावर वाला, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्यों देगा,
अगर कोई डॉक्टर गलती से उसको कन्वेक्स लेंस दे दिया, कन्वेक्स लेंस का काम क्या है? कन्वर्जिंग लेंस है, वो तो दूर के रे को और पास लाता है ना। और एक तो ये पहले से पास है, इसको यहां से यहां दूर ले जा रहा है ना। कनकेव लेंस क्या डाइवर्ज करता है, ज्यादा दूर ले जाएगा। कन्वेक्स लेंस गलती से कोई डॉक्टर पहना देगा तो ये और नजदीक आ जाएगा, इसे यूज करना है कनकेव लेंस। वो तीसरा डायग्राम अब करेक्टेड आई का। करेक्टेड मायोपिक आई। अब करेक्शन में डॉक्टर जो पहनाता है वो होता है कनकेव लेंस। भाई कनकेव लेंस बना देना। कनकेव लेंस क्या करे, डाइवर्ज कर देगा पैरेलल लाइन को। अरे को थोड़ा नीचे चले जाना, इससे फायदा क्या होगा ना कि जो भी रे आएगा थोड़ा सा डाइवर्ज, ये दूर कर दिया लाइन को। कनकेव लेंस का फायदा क्या हो रहा है? देखो यहां से लाइट आ रहा था, यहां से लाइट आ रहा था, लाइट आ थोड़ा दूर कर दिया, अब दूर करके इसको ले जाके पहुंचा देता है यहाँ पे, दूर करके यहाँ पहुंचा देगा। वो अंतर दिख रहा है, ये यहाँ से अभी थोड़ा इसको ऐसे कर दिया। अगर ये खाली लेंस यूज करता मैं ऐसे तो ये एकदम सीधा जाता यहाँ से। अगर कनकेव लेंस नहीं होता तो ये लेंस ऐसा सीधा जाता, तो ये दूर कर दिया इसको, ये बन गया इमेज। बात समझ गए? मतलब रेटिना पे इमेज बना दिया और इसमें करेक्शन भी यूज हुआ है कनकेव लेंस। मतलब अगर किसी इंसान को मायोपिया होता है, डॉक्टर पहनाता है कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस का पावर क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। कनकेव लेंस का रे डायग्राम बनाया था, दो केस सीधा वाला ले यूज किए थे इस साइड का। कनकेव लेंस का पावर नेगेटिव। तो मायोपिया जो होता है इसको करेक्ट किया जाता है एक कन्वेक्स लेंस से, मतलब एक कनकेव लेंस से ठीक होता है। और कनकेव लेंस का पावर होता है नेगेटिव। मतलब डॉक्टर चश्मा पहनाए तो लिखा है पावर क्रिएट होता है डायोप्टर डी। कभी कभी जाओगे कि चश्मे के स्टोर पे कितने तो क्या लिखा है, ऐसे -D -2D ऐसे लिखा रहता है। कहीं माइनस में डॉक्टर लिख दिया ना, उस इंसान का दूरी खराब है, माइनस में लिख दिया तो। इसलिए पावर ऑफ लेंस जो होता है इस लेंस का पावर निगेटिव होता है, डॉक्टर चश्मा पहनाता है। ये जो लेंस होगा उसका पावर होगा होली के बाद 2 मिनट तो सुनाओ, तो क्लिकिंग हाइपरमेट हो गया। देखते तो सुनाओ कहां पे सीखे। ये बोर्ड 10th बोर्ड का सवाल है। क्या होता है, क्यों होता है, कैसे ठीक होता है, तो तुरंत फील कर दो। अब हाइपरमेट हो गया। तुम जाते सुनाओ। तुम याद करो, कारण क्या है, कैसे ठीक होगा।
याद याद करो, याद करो, ओके याद करो। लिखना नहीं, याद करो। ये लिख के दिए किस लिए, याद करो। याद करो, मायोपिया का कारण क्या है, मायोपिया कैसे ठीक होगा। जल्दी से जल्दी सुनो, जल्दी सुनो मायोपिया। और सुनो उसका हाइपरमेट्रोपिया। तो याद कर लिए। मायोपिया क्या होता है, जिसमें इंसान को क्या नहीं दिखता है, नजदीक का दिखता है। मायोपिया 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 का कारण क्या है, रेडियस, अगर रेडियस डिक्रीज होना, आई बॉल इंक्रीज होना। और उसके बाद मायोपिया का नॉर्मल इंसान कहाँ दिखता है, इंफिनिटी पे। उसके बाद मायोपिया जब होता है किसी इंसान को, इमेज रेटिना से पहले बनता है। और मायोपिया ठीक कैसे होता है, कनकेव लेंस से। मायोपिया को एक और चीज बोलता है कुछ लोग, शॉर्ट साइटेडनेस। तो मायोपिया जो है ना, कुछ लोग ये भी बोल सकते हो, मायोपिया कुछ लोग बोलता है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब डॉक्टर के लैंग्वेज में नजदीकी अच्छा है। तो कुछ लोग बोलता है शॉर्ट साइटेडनेस। साइटेडनेस मतलब कोई अच्छी देख सकता है। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया उल्टा होगा, फार साइटेडनेस। मतलब दूर का दिखेगा, नजदीक का नहीं दिखेगा। नजदीक कितना देख सकते हो अपने आप से, कितना तुम किताब पढ़ सकते हो नजदीक रख के, कितना पढ़ लिया आज तक, कितना नजदीक पढ़ के जा रहे हो, कितना होगा, कितना नजदीक तुम पढ़ सकते हो, कितना होगा, गेस करो। कितना हो, गेस करो, कितना नजदीक तुम नहीं दिखेगा आपसे, कितना सेंटीमीटर होगा बताओ। 2 सेंटीमीटर में पढ़ लेते हो, नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते हो। हाइपरमेट्रोपिया को कहते हैं फार साइटेडनेस। नॉर्मल इंसान 25 सेंटीमीटर के बाद नहीं पढ़ पाता है। 25 से कम रखोगे तुम नहीं पढ़ सकते हो, नॉर्मल इंसान तो बात है। ये 10th के किताब में, हमारी किताब में छपा है। 25 के नीचे नहीं दिखता है नॉर्मल इंसान को। भाई 25 के आगे नहीं दिखता है, गूगल भी यही कहता है। दिखता है तो वो डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। अब इसका सिर्फ एक ही इंसान जवाब दे सकता है, जो है नहीं, जो कभी आएगा भी नहीं, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। अब यही होता है, बिना काम का डिग्री ले आओ तो उसे कभी क्लिनिक कोई नहीं देख, वहां से खोले हुए तो नहीं देखता है, तो कब खुलता है कब बंद होता है। एक ऐसा डिफेक्ट है जहाँ पर्सन को नजदीक का दिखता है, एबल टू सी, मतलब इस वक्त इंसान को नजदीक का दिखता है। मतलब फार साइटेडनेस मतलब नजदीक का नहीं दिख रहा है, दूर का दिख रहा है। एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, मतलब या फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब इस केस में इंसान को दूर का दिखता है, लेकिन नजदीक का नहीं दिखता है। इसको किताब में कैसे छपता है, किसी एग्जाम में कैसे पहचानोगे। एक बच्चा है, बच्चा डिक्शनरी नहीं पढ़ने आता है उसको। एक बच्चा है जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहा है, उस बच्चे का हाइपरमेट्रोपिया हो गया है।
ये ये किताब में छपाई किताब का लाइन है, 10th की किताब का लाइन है। और इसका कारण, इसका कारण में कुछ नहीं करेंगे। अब ये लिखिए उलट दो। पढ़ना नहीं आता बोला डॉक्टर पता कर लेता है, उसकी डॉक्टर दूसरा उपाय रखता है, कुछ को चित्र दिखा देता है, कहता है पहचानो कुत्ता बिल्ली क्या लिखा है, जूम करके। कभी जाओगे ग्लास पावर चेक करने आंख का, जैसे कहेंगे वो वर्ड पढ़ के दिखाओ, दिख रहा है कि नहीं, वो अच्छा दिख रहा है कि नहीं। हाँ, कहाँ से दिख जाएगा वो? हाइपरमेट्रो, हाइपरमेट्रो का कारण क्या देखो, किसी इंसान को क्या नहीं दिख रहा है, नजदीक का नहीं दिख रहा, नजदीक का पावर ज्यादा चाहिए, आपको पावर क्या मिल रहा है? कम। पावर कम होगा तो रेडियस क्या होगा? ज्यादा। उल्टा करो, बस हो गया आंसर। वो पता है बहुत फेमस है हमारे 10th बोर्ड का, याद रखना। इस यही पूछने का था क्या होता है, क्यों होता है, तो सजा सजा लिख दे रहा है भाई। मैं तो वैसा सजा के दे रहा हूँ ना कि तो दिक्कत ना हो भाई। ऐसा स्कूलिंग सिस्टम नहीं देखा, बहुत तो सजा के नहीं लिखता है, बहुत रेयर कोई लिखता है स्कूल में, शायद कोई होगा सजा सजा लिख के देता होगा, कोई लिखता जैसा मैंने लिख के दिया शायद तुम लिखो, मेरे को नहीं किया आज तक, इस तरह किसी ने लिखा है कभी आज तक? मेरा सजा से लगता है एकदम हम लग रहा है नोट्स बना रहा हूँ, सजा से हैंड राइटिंग में काम कर रहा हूँ भाई। भाई इसका और दूसरा कारण सोचो, आई बॉल बड़ा हो गया, इस आई बॉल का छोटा, नजदीक में आप ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, आप बड़ा कर लो, नजदीक दिख रहा है। देखिए छोटा सा चीज जो है ना, ये क्या है, सब ये बोर्ड का सवाल है 10th का। इस बार थोड़ा बेस बना देते हैं, जो चीज आगे जरूरत है ना वो सिखा देते हैं भाई। 10th का 8 क्लास का कुछ कुछ चैप्टर 10th में ऐसे लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, तुम्हारे मैग्नेट भी चैप्टर है, मैग्नेट, मैग्नेट 10th में भी है। हाँ, कंबशन आगे नहीं है, तो जो चीज 8 में आगे नहीं वो काम मत पढ़ो, कंबशन नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो 10th में है, इलेक्ट्रिसिटी वो 10th में है, कंबशन कहीं नहीं है किसी किताब में, वो साउंड 9th में है, सोर्स ऑफ एनर्जी वो चैप्टर आगे कहीं नहीं मिलेगा, जो आगे नहीं मिलेगा वो 8 में पढ़ के रख दो। मेट्रोनोमीटर आगे था, बैलेंसिंग सिखा दी, आगे का चीज था, तो कभी ना कभी जिंदगी में काम तो देख देगा भाई। सोलर सिस्टम पहले कहीं नहीं था, लेकिन अब क्या किया, 9th क्लास का नया जो साइंस आया है उसमें डाल दिया सोलर सिस्टम। नया किताब आया 9th को, पढ़ा होगा तो पूछा पूछा खाली क्या करो, नॉलेज पर याद कर दो। नॉर्मल इंसान, अगर तुम नॉर्मल हो इंसान, 25 के नीचे तुमको नहीं दिखना चाहिए। नॉर्मल का बात कर रहे हैं, नॉर्मल का नहीं, नॉर्मल ह्यूमन आई, नियर पर पता है ये छोटा सा वर्ड क्या है, उनका सामने 10th का किताब खोलेंगे देखना ना, नियर पॉइंट होता है, तुम 10th हो गए, 10th में पढ़ रहे हो सब चीज, नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। और याद रखना जो लाइन लिखे है ना, थोड़ा देर में किताब खोल रहे हैं 10th क्लास के एनसीईआरटी, उसमें सवाल लिखा है कि बताओ नॉर्मल इंसान का फार पॉइंट नियर पॉइंट क्या है, इतना छोटा सा बात पूछा है, सोचो बच्चा कितना बेवकूफ हो जाए, शुरू में बेस खराब कर लेता है, समझदार बच्चा होता है इसे बेटे में पढ़ लेता है, जगह तुम इसको उसको क्या बोलता है, 25 को बोला जाता है लिस्ट डिस्टिंक्ट रीजन, लिस्ट। भाई नॉर्मल इंसान का बात कर रहे हैं भाई। हाँ देखो, पढ़ने का मतलब किताब क्या कह रहा है, तुम क्लियरली तुम आंख में जोर देके पढ़ रहे हो, एकदम रिलैक्स होकर पढ़, 25 के नीचे पढ़ने में दिक्कत होता है, पूरी पढ़ना नहीं कराएंगे, इतना नजदीक से पढ़ना, उधर के गलत तरीका है पढ़ने का। और इसको बोलते हैं लिस्ट डिस्टिंक्ट रीजन, इसको क्या बोलते हैं ना, लिस्ट में सबसे कम जो देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, इसको कैपिटल को डी से लिखा जाता है, उसके लिए उससे कम में नहीं पढ़ना चाहिए, कहता है किताब। वो हाइपरमेट्रोपिया डायग्राम बनाएंगे ना, वहां बना रेटिना से पहले, रेटिना के बाद चलते हैं।
रेटिना के बाद जाएगा ऑब्जेक्ट, इसका डायग्राम बनाओगे, वही 3 डायग्राम। नॉर्मल इंसान, इसको लिखते टाइम दिमाग में आता है, इतना अच्छा लिख के दो ना, सामने से बैठा है ना, वो देखते रहता है कि कौन सा सयास एकदम जितना नीट एंड क्लीन, वैसे लिख के देता हूँ भाई। इससे फायदा ये होता है ना कि सामने जो बैठा है ना, वो कुछ एक मैसेज गेन करे। वैसा लिखने देने का पर्पस ये है ना कि तुम्हारा थोड़ा भी दिमाग हो तुम्हारे पास, तो ये सोचोगे ना, कोई इंसान को इतना सजा के क्या लिख के दे रहा है, कि तुम भी वैसे ही लिखना सीखो। क्योंकि बोर्ड में जाओगे 10th में ना, जो जितना अच्छा लिखता सजा के लिखने का इंप्रेशन बनता है, तुम सब सही लिख दिया, किसी को पता ही चला, काट के फेंक दिया। ऐसा भी होता है कि बोर्ड में किसी का हैंडराइटिंग को समझ नहीं आया तो हाइपरमेट्रोपिया है। हाँ, नहीं नहीं, तुम तो अच्छे हाइपरमेट्रोपी उसको बोल रहे हो, कॉपी चक्कर नहीं पड़ सकता भाई, तुमको कुछ नहीं कर सकते हो, तुमको उसको नहीं दिखा रहा, तुमको कुछ नहीं कर सकते उस इंसान का। तो इसमें इंसान को नजदीक नहीं दिख रहा है, नजदीक कहाँ रहना चाहिए, 25 पे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। वह इसका डायग्राम ऐसे बनता है, लाइन लाइन, वह इसका डायग्राम ऐसे बनता है। वो डायग्राम में हो क्या, यहाँ से क्यों स्टार्ट किया, यहाँ से क्यों स्टार्ट किए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस वक्त इंफिनिटी पे नहीं है, इंसान को नजदीक का नहीं दिख रहा है ना, नजदीक मतलब 25 पे, ऑब्जेक्ट को 25 पे रख दिया है, 25 सेंटीमीटर नाप के रखना जैसा। ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये है 25 सेंटीमीटर, ये है नॉर्मल इंसान। तुम तो अंदर चले जाओ, कोई गारंटी थोड़ी नॉर्मल, वो गारंटी है क्योंकि दिमाग कम, दिमाग तो कम है ना अभी, यही तो पढ़ना है, 10th पढ़ाना है दिमाग के बारे में। 10th क्लास का चैप्टर है, वो तुम्हें नहीं पढ़ना है, तो नहीं मेरे बारे में बात कर सकते हैं। 10th में चैप्टर ह्यूमन ब्रेन, तो तुमको क्या बताना चाहता हूँ मैं, जो जो चीज तुम्हारे 8th में है 10th में कॉमन चीज पढ़ो। कहीं नहीं है माइक्रोऑर्गेनिज्म, पता है कहाँ कहाँ मिलेगा, वो कहीं नहीं है, वो किसी क्लास में नहीं है, वो सब खाली क्या है, एक बार पढ़ के निपटा दो। हाइपरमेट्रोपिक आई, एकदम सजा सजा के लिखना होगा, एकदम नीट एंड क्लीन। मैं भी उसी को कोशिश करता हूँ, सजा के लिखना इतना ताकि सामने वाला सही से सीखे, कुछ अच्छा सीखे। मैं खुद भांग के लिख दूंगा तो क्या सीखेगा दूसरा कोई। अभी कुछ और अच्छा करेंगे, अभी हैंडराइटिंग को और अच्छा करेंगे वक्त के साथ, इससे भी अच्छा। वो हाइपरमेट्रोपिक आई का करेक्शन करना है। हाइपरमेट्रोपिक आई होता है ना, इमेज जाता है रेटिना के बाहर, वही रेटिना के बाहर जाता है। ये इमेज रेटिना के बाहर जाता है। बस रेटिना के बाहर ले जाना, रेटिना के बाहर। और एग्जाम में इसको पेंसिल से बनाया जाता है, पेन से बना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पेंसिल से बनता है ये सब। देखो जब भी री डायग्राम चाहिए तो पेंसिल चाहिए, और पेन से बनाना कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में तो पूछे ना री डायग्राम, कुछ भी सब पेंसिल यूज किया जाता है, अभी नहीं पेन से बनाना कोई दिक्कत। हाँ, अभी वो मैंने डायग्राम बना दिया, ये ठीक ठाक दिख रहा है अच्छा खासा, लेकिन अब इसमें एरो नहीं है तो गलत ध्यान रखना, बिना एरो के डायग्राम नहीं होता री डायग्राम, इसको एरो ऐड करेंगे अब। इसको याद रखो, एरो बहुत जरूरी है। और देखो ये होता है किसी का नजदीकी खराब, उसका दिक्कत क्या होता है, इमेज रेटिना के एकदम बाहर चला गया है,
यहाँ बंद, यहाँ है रेटिना, ये रेटिना है, इमेज यहाँ है। अब बोलता है वो डॉक्टर कहेगा ऐसा लेंस बनाएंगे ना, इमेज को रेटिना पे लाकर फेंक देंगे। पर डॉक्टर को चाहिए ऐसा लेंस जो कि पास में लाए, और उसके लिए चाहिए कन्वेक्स लेंस। क्या किसमें प्लेन मिरर नहीं पहना जाता है? मिरर कैसे पहना सकते हो किसी को? तो मिरर किसी को पहना दीजिए तो दिखेगा नहीं ना। अब इसके लिए स्पेशल डॉक्टर होना चाहिए। इसके लिए झोला छाप डॉक्टर रहेगा, तो किसी को उल्टा कर देता है कोई डॉक्टर, दूरी खराब नजदीकी पहना देता है, ऐसा भी डॉक्टर होता है। अब इसके लिए किसी डॉक्टर से मिलना है ऐसे, वो तो आते ही नहीं है। हो सकता है किसी को गलत दवाई दे दी उससे आई नहीं। क्या क्या क्लास देखो, ये है लेंस है, देखो ये बीच का कन्वेक्स लेंस है, तो आंख में रेटिना होता है, ये है लेंस। तीसरा ज्यादा बड़ा हो गया तो छोटा हो गया, वाले नहीं ठीक लग रहा है। फिर वो कैसा ही बना देना, कुछ ना तो बस दिखा देना, इस डायग्राम जो बना रहे हैं सब तुम्हारे स्कूल के प्राइवेट किताब में है सब। ये स्कूल में सब है भाई, मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ। उसको अच्छे से कभी स्कूल में नहीं पढ़े हो, कभी जब पढ़ के देखना, तब तुम्हें पता चलेगा इसको सर ने क्या किया, बुक रीडिंग लगवा दिया है। अब देखो इसमें कन्वेक्स, इसमें क्या करना, एक लेंस बना दो, करेक्शन कीजिए। ये है डिफेक्टेड, ये है इसमें लगाओ कन्वेक्स लेंस। इसके हम ऊपर से ले जाओ, नीचे फेंका जाएगा, थोड़ा सा नीचे क्यों फेंका है? ये सब वो बोर्ड टेंथ में आता है ना, किसी ने अगर बना दिया ये सब चीज ना, तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन बनता है कॉपी का। किसी ने पूरा डायग्राम वगैरह बना के सजा दिया है, ये वही जिसको याद होता है वही बना पाता है, और जो नहीं पढ़ा होता है तो उसको बस पास कर दे वही बहुत है। जो नहीं पढ़ने वाला होता है तो ठीक ठाक तो दिख रहा है, डायग्राम सब स्केल यूज कर अच्छा दिख रहा है। क्या छोड़ ना, उसे क्या करना है, बीच का एरो दिख रहा है ना, ये ना कौन ना भाई, एरो दिख रहा है, बहुत हो गया है ना। ये डायग्राम दिखा रहे टेंथ की किताब में, डायग्राम तो स्कूल की किताब में भी है। ये है कन्वेक्स लेंस, मतलब हाइपरमेट्रोपिया ठीक होता है कन्वेक्स लेंस से। भाई हम अच्छे से बना लो। ओनली बना के तो सुनाओ हाइपरमेट्रोपिया, हमसे एक बार रीड कर सुनाओ तो। मतलब हाइपरमेट्रोपिया ठीक करना है तो कन्वेक्स, कन्वेक्स का पावर होता है पॉजिटिव, तो डॉक्टर साहब बनाता है प्लस टी, मतलब डायोप्टर पॉजिटिव। हाइपरमेट्रोपिया जो होता है ये करेक्ट होता है कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस से ठीक होता है।